Maths teacher for the students is like fun. कॉपी चेकिंग का चैलेंज आता है टीचर्स को, वो जी। कहती हैं इतनी कॉपीज हैं डेली बेसिस, आपकी क्या रूटीन है? बच्चे समझते हैं कि अगर शायद मैंने गलत जवाब दे दिया तो मे बी मेरा मजाक उड़ जाएगा, तो रादर देन दैट मैं चुप ही रहता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ। कभी किसी बच्चे ने चैलेंज किया आज तक आप? आजकल जैसे पेरेंट्स भी बहुत हाइपर हो जाते हैं। डू यू थिंक स्टूडेंट्स आर लेस फोकस्ड नाउअडेज? जब भी आप क्लासरूम में जाएं, गो विद अ स्माइल और अपने अंदर पेशेंस रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जब हम बात एजुकेशन की करते हैं तो उसमें जब एक टीचर खुद आके बात बताता है कि वो कैसे पढ़ाता है, पढ़ाती है और किस तरीके से बच्चों के साथ वो अंगेज करती हैं उनको अपनी क्लास में। और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी मैथ्स टीचर्स की कि मैथ्स की कभी आप कोई टीचर सामने नहीं लेके आई, तो मैथ्स की आज टीचर हमारे साथ हैं। वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगी और आई होप कि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो तैयार रहिए। आज हमारे साथ हैं तहमीना तहमीना जुनैद। जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तहमीना, आप मैथ्स पढ़ाती हैं, कौन से ग्रेड को पढ़ाती हैं? ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जूनियर लेवल। जूनियर लेवल। अच्छा, आपसे पूछूंगी कि एक मैथ टीचर होने के नाते क्लास में जब आप जाती हैं, सबसे पहले आप क्या कैसे करती हैं, मतलब स्टार्ट कैसे लेती हैं? हाउ यू टेक अ स्टार्ट? सबसे पहले तो हम बच्चों को ग्रीट करते हैं। ओके। ठीक है, उनको उनका हाल चाल पूछते हैं। हम्म। ठीक है। और हमेशा अ मैथ्स टीचर फॉर द स्टूडेंट्स इज लाइक फन। अच्छा, उनको ठीक होता है है, कि वेरी कुछ गुड। इंटरेस्टिंग हम्म। होगा। चैलेंजिंग भी होगा कि यूजुअली चैलेंजिंग भी होगा, डेफिनेटली। तो यूजुअली हमने उनके लिए स्टार्टर के लिए गेम्स प्लान की होती हैं। कभी फ्लोर गेम होती है, कभी थ्रो द बॉल गेम होती है। हम वी कैन थ्रो अ बॉल टू द स्टूडेंट और वो फिर उसका यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन और उसका वो आंसर देते हैं। ये आप मेंटल क्लास मैथ्स। तैयार कर रही हैं, यानी जी एंगेज जी, कर रही हैं इंगेज उनको? करिए उनके टेंशन के लिए जैसे कितनी ही हम देर के क्लास में लिए? जाते एक हैं। मिनट, 2 मिनट? स्टार्टर बिल्कुल आपका बहुत क्विक होता है, 1-2 मिनट के लिए। ठीक हो तो गया, आप ठीक उस हो पे गया। मेंटल मैथ क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं बच्चों से। अच्छा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर लें, सिंपल सिंपल, अच्छा। जो बच्चों ने फौरन उसको आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। ओके। तो ये बड़ा अच्छा रह जाता है। तो मैथ्स का लेसन प्लान कैसे करती हैं फिर आप? लेसन लेसन प्लान कैसे करती हूँ? लेसन प्लान इसी तरह स्टार्टर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती हैं, क्विजेज होते हैं। फिर हम हमारी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी लेकर आते हैं। फॉर ओके। एग्जांपल मनी का टॉपिक है तो हम बाइंग एंड सेलिंग को ले आते हैं कि अच्छा, आपकी। खरीदना, एक चीज कैसे खरीदते हैं, जी। कैसे बेचते हैं। हाँ ओके, जी, वो वेरी रियल गुड। लाइफ से कनेक्ट कर दें। लेंथ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम उनको पूरी वी टेक देम आउट इन द ग्राउंड इन द होल स्कूल। आप डिफरेंट चीज़ें मेजर करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेजर करें। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब और कोई भी चीज पढ़ी है वो, सपोज ये एक डायरी पढ़ी है, आप कहेंगे इसके मेजरमेंट लो। हाँ जी, वेरी हम नाइस। उनको मेजरिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं। मेजरिंग डिफरेंट टूल्स भी मेजरिंग। होते हैं? जी। अच्छा, ठीक है। आपकी इंचेस टेप है, स्केल है, आपका मेजरिंग टेप है। ठीक है, उससे मेजर करें, मेजरिंग टूल डिसाइड करें, उसके बाद उसकी मेजरमेंट जो है उसको कैलकुलेट करें और फिर उसको कन्वर्ट भी करें। अच्छा, कन्वर्ट भी करें। कन्वर्जन। इसका मतलब तो काम आप पूरा करती हैं अपना, हाँ, दिख एक्सपोजर रहा पूरा है। होता है बच्चों के लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि क्लास में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं एक पीरियड में? हमारे पास 50 मिनट्स होते हैं। ओके। तो इसमें आप कैसे डिवाइड करती हैं 50 मिनट्स को? जी। स्टूडेंट कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है? 25 to 26। 25 और 50 मिनट्स है। अच्छा, ठीक है। जी 25 स्टूडेंट है, 50 मिनट्स है, क्लास मैथ्स की है। जी। तो कैसे मैनेज करती है मिनट्स को? इजीली हो जाता है? हमारा लेसन प्लान 50 मिनट्स का होता है और उसमें हम लोग सबसे पहले तो स्टार्टर होता है। स्टार्टर जिसमें हम बच्चों को इंगेज करते हैं, वो हार्डली हमारे पास 5 मिनट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों के साथ अपना ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं और उनका भी इनपुट लेते हैं। उन्होंने ऑलरेडी क्या लर्न किया पहले, अच्छा अच्छा। लास्ट लेसन से, लास्ट डे से कनेक्ट करते हैं। ओके। पिछला रिकैप करते हैं, रिवाइज कराते हैं। फिर उनको जो उन्होंने आज पढ़ना होता है उसके साथ उनको ब्रिज इन करते हैं। ओके। उनकी प्रायर नॉलेज को उनकी करंट नॉलेज के साथ अटैच बड़ी करते सारी हैं। टीचर्स का ये चैलेंज है, वो कहती हैं कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं बोर्ड पे, तो पीछे टीचर बच्चे जो हैं वो शोर डालना शुरू कर देते हैं, या जब समझते हैं कि टीचर
की तवज्जो हमारी तरफ नहीं है जी। तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन खराब करते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मोस्टली कभी-कभी हो जाता है, लेकिन उसका क्या इसका आई सॉल्यूशन क्या है? कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है आपका बच्चों ठीक के हो गया। साथ। यूजुअली आप बोर्ड पे तब लिखें जब हम्म, आपने बच्चों को भी कुछ टास्क दिया हुआ है। ओके, पहले उन्हें एंगेज करें, बिल्कुल। फिर बोर्ड फॉर की तरफ एग्जांपल जाएं। आपने बोर्ड के ऊपर अगर कुछ लिखना भी है तो मीनवाइल आप बच्चों को भी बिजी कर दें कि यू टेक हम्म आउट योर नोटबुक और यू हम्म टेक आउट योर वर्कबुक, या आप अपना नोटबुक पेज प्रिपेयर करें या डेट लिखें, सो दैट दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग। वो भी हम्म। कुछ ना कुछ कर तो रहे जो हो। कॉपी चेकिंग का चैलेंज आता है टीचर्स को, वो जी। कहती हैं इतनी कॉपीज हैं डेली बेसिस, आपकी क्या रूटीन है? हमारी भी ऐसा ही है। तो कॉपी चेकिंग बिल्कुल एक चैलेंजिंग टास्क है, बट हम उसको मैनेज करते हैं। करते हैं? जी। कोई स्मार्ट वे शेयर करना चाहेंगी कि टीचर्स जो मैथ्स की हैं उनको जरा आसानी हो जाएगी आपकी बात सुन के, कि जी, जी, कैसे वो बिल्कुल, बिल्कुल। स्मार्टली हैं? अच्छा, हम एक चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि हम बच्चों के साथ पेयर चेकिंग करवाते हैं। वेरी गुड, जी। वेरी गुड। पेयर चेकिंग स्ट्रैटेजी होती है उसमें, लाइक दे हैव डन द वर्कशीट, उन्होंने काम कर लिया हम्म और उसके बाद बच्चे अपनी वर्कशीट अपने पेयर के साथ एक्सचेंज करते हैं हम्म। और फिर उसको हम एक पेयर चेक रूब्रिक देते हैं बच्चों को ओके, कि दिस ये रूब्रिक है, आपने इसके अकॉर्डिंग बच्चों के क्वेश्चंस को चेक करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसमें ये होता है कि पेयर चेकिंग बच्चे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। यही मैं पूछने ठीक है, वाली थी तो कि और कितना ही अच्छा हो कि अगर सारे ही इस जी, तरीके से सोचने लग जाएं और करने लग तो जाएं, और उसमें जितने ये होता है ज्यादा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हों। जी टीचर्स, सॉरी, आपकी बात को सॉरी, काट रही हूँ। अगर फर्ज करें एक टीचर हैं जो कहती है कि मेरी क्लास में तो मैम 70 बच्चे हैं, तो मैं कैसे करूँ? तो जी, कोई तरीका है जो आप उनको भी साथ ही बता सकती हैं कि क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप हम्म पेयर चेकिंग करवाएँ, हम्म। ठीक है? और उसमें आपका आधा काम हो जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली टीचर ने बाद में चेक तो करना ही है। पेयर हम्म चेकिंग में भी आंसर्स बच्चे गलत भी चेक कर सकते हैं डेफिनेटली, हम्म। लेकिन उसमें ये होता है कि इट हेल्प्स यू अ लॉट ओके। कि बच्चों ने उसमें टीचर्स जो हैं वो उसके बच्चों के साथ जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, आंसर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें हम्म। बच्चे टिक एंड क्रॉस कर देते हैं। ओके। तो वो फिर इन दी एंड जब आप गो थ्रू कर रहे होते हैं तो आपको फिर फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक एक एक क्वेश्चन को नहीं, देखना नहीं पड़ता, वो समझ आ मतलब जाती थॉरली है। नहीं देखना पड़ता। ये है कि जो जिस पे बच्चों ने क्रॉस लगाया होता है वो आप एक दोबारा यू देख कैन लेते हैं। रीचेक इट अगेन कि ये क्यों क्रॉस इस बच्चे ने लगाया हुआ है। कभी गलत भी होता है, कभी हम्म। सही भी होता है। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको वेरी चेकिंग नाइस, में। वेरी नाइस, वेरी हेल्पफुल टूल आई मस्ट से। क्योंकि अच्छा ये बताइए आप, क्लास में कभी किसी बच्चे ने चैलेंज किया आज तक आपको? जी, बिल्कुल। आजकल बच्चे बहुत कैसे डील करते स्मार्ट हैं और वो बिल्कुल चैलेंज करते हैं और एक नया क्वेश्चन भी अराइज़ होता है और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि टीचर के पास उसका आंसर बिल्कुल एट द स्पॉट नहीं भी होता। फिर क्या तो करती हैं? उसमें ये होता है कि डेफ़िनेटली हम उनसे कहते हैं कि आई हैव टेकन योर क्वेश्चन हम्म। एंड आई विल डेफ़िनेटली रिसर्च ऑन द आंसर एंड आई विल गेट बैक टू यू। वेरी नाइस। जी। बहुत सारे बच्चों टीचर्स का यही कंसर्न था, तो मैं भी उनको हुँ। यही और समझा रही अगर थी। ऐसा कभी हो भी तो हम्म आपको बच्चों को भी ये कहना चाहिए कि वेरी गुड, दिस इज़ समथिंग आई वाज़ अनअवेयर अबाउट। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आई एम ऑल्सो हियर टू लर्न। अगर आपने मुझे कुछ बता दिया तो मैंने भी आपसे सीखा ही है। वाह, ये इट्स बड़ी ओके। जबरदस्त बात की आपने। अच्छा, बच्चे क्या ज्यादा पसंद करते हैं? टीचर उनकी कैसी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी दिन आप बहुत अच्छा अ, तैयार होकर आते हैं या हम्म यू आर वेयरिंग अ वेरी ब्राइट कलर, या हम्म। तो उस दिन बच्चे बहुत नोट करते हैं आपको कि खुश आज होते हैं, खुश यानी होते हैं कि पर्सनालिटी, पर्सनालिटी दे बहुत लाइक। अपील करती है बच्चों को, दे लाइक इट। हम्म फिर स्माइलिंग टीचर, फिर उनको एक्टिविटीज़ में इंगेज करना। हम्म। क्योंकि मैं आई विल शेयर एन एग्जांपल विद यू। एक बच्ची मेरे पास क्लास में, वो बिल्कुल नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं बोलती। उसको अच्छा। मतलब आप कुछ पूछ लेंगे तो आपको हम्म। जवाब दे देगी, वरना नहीं अदरवाइज शी बोलते। इज़ जस्ट लिसनिंग। हम्म। और उसके बाद जब हमने एक एक्टिविटी प्लान की, प्रोजेक्ट प्लान किया जिसमें बच्चों ने ग्रुप में काम करना था और उसके बाद प्रेजेंट भी करना था, ओके। और आप यकीन करें शी वॉज टोटली डिफरेंट इन दैट एक्टिविटी। शी वॉज अच्छा। स्पीकिंग, उन्होंने ऑडियंस फेस करनी थी, पेरेंट्स ही ऑडियंस थे, उन्होंने ऑडियंस पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना था और वो वहाँ पे तो ऑडियंस यहाँ को पे फेस कर रही थी। ये तो बात फेल होगी ना, कि जो समझते हैं कि जी ये शाये है, उसको लेबल ही कर देते हैं। जी, कि उस वो भी अपने आप को, एक वक्त आता है कि अपने आप को शाये ही फील करने लग जाते हैं बच्चे। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात आपने शेयर की है, और वो टीचर्स जो समझती हैं कि बच्चे
शाय हैं तो उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही नहीं है, तो ये गलत है। सम आप उन्हें चांस दे के देखें, जी इंशाल्लाह समटाइम्स इम्प्रूव बच्चे करेंगे। बड़ी ऑडियंस में नहीं बोलते। हम्म लाइक हमारी क्लास भी एक बड़ी ऑडियंस है ना, 25 टू 30 70 80 भी अगर आपकी स्ट्रेंथ है, अगर एक क्लास में बैठी है, तो बच्चे समझते हैं कि अगर शायद मैंने गलत जवाब दे दिया तो मे बी मेरा मजाक उड़ जाएगा, तो रादर देन हम्म दैट मैं चुप ही रहता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ, ये भी होता है। ये भी होता है। और ये भी एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे बच्चे जब हम उनसे 1 to 1 बात करते हैं या उनको 1 to 1 पढ़ाते हैं, हम्म तो वो टोटली डिफरेंट होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे आप बच्चों को कॉन्फिडेंस देती हैं, जी या कैसे एक टीचर को बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, क्या तरीका होता है? बिल्कुल, आप उनसे दोस्ती करें, दोस्ती उनसे करें। पूछें, उनसे उनके ग्राउंड लेवल पे जाके देखें कि असल प्रॉब्लम है क्या। कभी है कभी क्या? बच्चों के साथ जो है वो पर्सनली घर पे बहुत इश्यूज होते हैं, जिसकी बिल्कुल वजह होता से है। बच्चे स्कूल में डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम्म और आपको नहीं पता कि वो कौन सा रीज़न है। आप रूट लेवल पे जाएं, पहले उसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर आप उसको जो है उसकी स्टडीज़ की तरफ आएं कि अब क्या प्रॉब्लम है। आप एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं क्या नहीं, क्लास में, नहीं, या लेकिन अकॉर्डिंगली? समटाइम्स आपको बच्चों के साथ उनका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कभी कभी नहीं, होना भी वो तो पड़ता जरूरी है, है, उनके फर्म बिहेवियरल होना पड़ता इश्यूज के है। लिए भी आपको फर्म होना पड़ता है। बट आई एम होना नॉट अ चाहिए। स्ट्रिक्ट आई डू टीचर। बिलीव के फ्रेंडली डजंट मीन कि बंदा बच्चे जी, के दोस्त बिल्कुल ऐसे आप ही क्लासरूम फॉर मैनेजमेंट ही ग्रांटेड ही डिस्टर्ब आपको कर ले लें लें। अपनी। फर्मनेस इज द बेस्ट वे, जो मैं भी उसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ लोगों को, कि फ्रेंडली हूँ, सुने देखें, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पे माँ भी घर में हो तो वो भी जी उसी तरीके से कर सकती है। क्या समझती हैं कि जब कभी पेरेंट्स की कोई कंप्लेंट आती है, नॉर्मली होती कैसी है, और फिर उसको आप कैसे एड्रेस करती हैं? पेरेंट्स की कंप्लेन आजकल जैसे पेरेंट्स भी बहुत हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे केसेस भी आते हैं, तो उसमें बेसिकली हम बहुत हम्बली ही डील करते हैं, ओके। क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग में ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी हम्बल एंड पेशेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और पहले रादर दिन आप जहाँ पे आपको लगे कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही है, या पेरेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रूड हो रहा है, तो खुद डील करने के बजाय आप उसको अपनी मैनेजमेंट के पास ले हेड के जाएं, पास इशू ले ले जाओ। जाएं, दैट्स ठीक है। बेटर। हम्म। खुद डील करने से बेहतर है कि आप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करें, उनको इन्फॉर्म करें, और वैसे भी आपको पहले मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए और फिर पेरेंट को रिप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कोई इस किस्म का वाकया या इस किस्म की बात जो आप शेयर करना चाहें, अकॉर्ड फॉर हो सकता है आपकी किसी टीचर की बात हो, और हो सकता है किसी स्टूडेंट की बात हो, कुछ ऐसा? डिसिप्लिन इशू। नहीं, डिसिप्लिन नहीं, कोई ऐसा दिलचस्प या याद रह जाने वाली कोई बात अपने टीचर की या अपने स्टूडेंट से किसी की, अगर आप कहना चाहें, शेयर करना चाहें। अच्छा, अभी रिसेंटली जो है वो मेरे पास ट्विंस बच्चे हैं, मेरी अच्छा। क्लास में ट्विंस ब्रदर्स हैं, हम्म। और वो जो है वो उन बहुत मज़े मज़े की वो बातें करते हैं, हम्म ठीक है। तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो आप जब तक उनको दो दफ़ा नहीं बात बताते, दे डोंट गेट इट। अच्छा। और वो एक बात को जो है ना वो 5 5 दफ़ा रिपीट करते हैं। अच्छा। तो ये ऐसी सिचुएशंस थोड़ी सी वो हो आपके लिए जाती जो है। डिफ़िकल्ट भी हो जाती हैं और समटाइम्स आपके लिए फ़नी भी हो जाती हैं। तो ये वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इनको आपको एज अ टीचर डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो जाता है। क्लास में। नहीं, वो तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आपसे मैं कुछ छोटे से रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसमें आपके पास ऑप्शन यस और नो की है, जी। वो आप मुझे बताएंगे। डू यू थिंक टीचिंग हैज बिकमिंग मोर चैलेंजिंग than before? यस। Do you struggle to complete syllabus on time? यस। Yes. Do you think classroom management is difficult? नो। No. Do you think students are less focused nowadays? यस। Do you feel emotionally tired after school hours? यस। Do you take school related stress home? नो। Do you think parents' interference is too much in school matters? नो। No. Do you feel school policies sometimes make teaching harder? यस। Do you think teachers are involved enough in decision making? यस दे आर। Do you feel you are improving as a teacher every year? यस। Yes.
सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। और आज बहुत सारा कुछ सीखा होगा टीचर्स ने। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और आप कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ वो क्या जी। मैं टीचर्स को मैसेज देना चाहूँगी ज़रूर। कि आप एज अ मैथ्स टीचर नहीं, ओवरऑल लाइक आप सबसे पहले जब भी आप क्लासरूम में जाएं, गो विद अ स्माइल और अपने अंदर पेशेंस रखें। और हम एज अ टीचर्स डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बच्चा और स्लो लर्नर स्ट्रगलर हम सबको चेंज कर सकते हैं इफ़ वी वांट। तो आप उनके ग्राउंड लेवल, रूट लेवल पे जाके देखिए बच्चे के साथ इशू क्या है, एंड बिलीव मी बच्चों में चेंजेस आते हैं, बच्चे इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज बहुत सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में आपको मिल चुके होंगे। इंशाल्लाह ताला और नई जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ किसी नए चेहरे के साथ हाजिर होंगी जल्दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।